हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। 11th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे अभी लास्ट से डिफरेंशिएशन, और इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन आपकी खत्म कर देंगे। और नेक्स्ट इस लेक्चर के बाद जो कल नया लेक्चर आएगा उसमें हम आपकी इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपका, अभी मैंने मल्टीप्लाई वाला करवा दिया था, एक डिवाइड वाला क्वेश्चन था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो वो और बहुत सारे और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। तो उसके बाद हम आपका ये डिफरेंशिएशन खत्म करके इंटीग्रेशन कल से शुरू कर रहे हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने हो गए थे? 16 नंबर लिख लेना। मेरे ख्याल से ये 17 है, नंबरिंग लिख लेना आप, ठीक है। तो क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x की पावर 4 x क्यूब और क्या 7। सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो हम कर रहे हैं क्या, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्या जाएगा आपके पास, ये वही सीरीज है, बस आज खत्म, देन नेक्स्ट इंटीग्रेशन का शुरू हो जाएगा। तो क्या जाएगा सोल्यूशन, किसका निकाला है, x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस 7। लेट y इज इक्वल टू x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस 7। तो फिर हमें पता है हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x we get। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dy अपॉन dx, d अपॉन dx किसका, x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस 7, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसको अलग से डेरिवेटिव, इसको अलग से और इसको अलग से डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, क्या आ जाएगा, d अपॉन dx x की पावर 4 प्लस d अपॉन dx x की पावर 3 प्लस d अपॉन dx और x की पावर नहीं भाई, कांस्टेंट है 7, ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ फॉर्म लगेगा x की पावर n वाला, यहाँ फॉर्म लगेगा x की पावर n वाला। तो अब तो ये चीजें तो आपके लिए बहुत आसान हो चुकी होंगी, ठीक है। अब जिसने बड़े ध्यान से पढ़ा है उसके लिए तो आसान होंगी, जिसने नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना, ये यूनिट इतनी आसानी के साथ समझ भी नहीं आता है, ये क्या x की पावर n क्या हो रहा है। ये वही है जिसने ध्यान दिया होगा। क्या जाएगा, 4x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 1, और आपको पता है कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। तो क्या आ जाएगा आपके पास तो बच्चा, dy अपॉन dx क्या, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ये आपके पास आ गया आंसर। जो क्वेश्चन था आपके पास, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं, और बस आज ही इसी लेक्चर में आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे क्या, इंटीग्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3 की पावर 4। तो क्या आ जाएगा सोल्यूशन, 2x प्लस 3 की पावर 4, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 4। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, d अपॉन dx किसका, 2x प्लस 3 की पावर 4। dy अपॉन dx किसका, 2x प्लस 3 की पावर 4। इस क्वेश्चन को करने के लिए इस पूरे को क्या मान लेना है, x। तो देखो क्या है, इसको x पूरे को क्या मान लेना है, x। तो क्या है, x की पावर n, लेकिन है नहीं है x की जगह हमने क्या लिखना बाद में, 2x प्लस 3। तो d अपॉन dx इसको x मान लिया, x की पावर n। तो हमें पता है क्या होता है वो, nx n माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx किसके बराबर, 4 2x प्लस 3 की पावर 4 माइनस 1 इनटू, मैंने आपको कहा हुआ है हमने तब तक डेरिवेटिव करना होता है जब तक x का डेरिवेटिव ना हो जाए, इनटू d अपॉन dx किसका, x का डेरिवेटिव, लेकिन x की जगह क्या है, 2x प्लस 3, यही है 2x प्लस 3। तो क्या आ जाएगा
डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर 4 2x प्लस 3 की पावर 3 इनटू इसका डेरिवेटिव करिए डी अपॉन डी एक्स किसका 2x में डायरेक्ट भी यहां लिख सकते हैं। अब हमें अगर हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो आपकी समझ के लिए कि किसी कोई यहां से बीच में से देखे उसको भी समझ आए तो हम यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं उठा। तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा 3, तो क्या आ जाएगा 2 dx dx क्योंकि 2 बाहर dx dx प्लस डी अपॉन dx किसका 3 का 3 कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, तो इसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं। तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx क्या आ जाएगा बेटा 4 2x प्लस 3 की पावर 3 इनटू dx dx 1, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 8 2x प्लस 3 की पावर 3, 8 2x प्लस 3 की पावर 3, ये आपके पास आंसर है किस क्वेश्चन का बेटा 2x प्लस 3 की पावर 4। ओके, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूं, वो भी लगभग इसी के जैसा, बिल्कुल इसी के जैसा। ठीक है, तो ध्यान देना इधर 19 क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक है, मुझे ये लाइन बार बार लिखनी पड़ती है इसलिए 19 रूट 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्या है रूट 3x स्क्वायर प्लस 2। तब तक सोचे सोचे कैसे निकलेगा, मैं थोड़ा बोर्ड को अच्छे से थोड़ा साफ कर लूं, इस कपड़े के साथ, डस्टर के साथ इतना अच्छे से साफ होता नहीं। ठीक है, तब तक सोचिए। ठीक है, कि क्वेश्चन से आपको प्यार हुआ कि नहीं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, प्यारा भी है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन से देखिए आपको प्यार हुआ कि नहीं। देखिए सॉल्यूशन क्या है आपके पास रूट 3x स्क्वायर प्लस 2, यही है। फिर हमें रूट की वैल्यू पता है, लेट कर लेंगे y किसके बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2। हमें पता है रूट की वैल्यू क्या होती है 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2। कोई परेशानी, तो क्या आ जाएगा, ये डस्टर से थोड़ा अच्छे से साफ नहीं होता, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, क्या भाई d अपॉन dx क्या मेरे बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2। तो देखिए ये x और ये इसकी पावर क्या n है, नहीं है x की जगह क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लेट कर रहा हूं, ये x है तो x की पावर n, वो फॉर्मूला गया, लेकिन x नहीं है, यहाँ क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2। तो क्या आ जाएगा मेरे बेटा dy अपॉन dx क्या आ जाएगा n 3x स्क्वायर प्लस 2 n -1 ओके इनटू d अपॉन dx किसका 3x स्क्वायर प्लस 2 का, यही आ जाएगा dy अपॉन dx क्या आ जाएगा 1/2 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर, देखिए भाई 1/2 -1 क्या होगा 1 -2/2 किसके बराबर -1/2, यही होगा। तो क्या आ जाएगा इसकी पावर -1/2 इंटू d अपॉन dx क्या भाई 3x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx क्या भाई 2, यही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx क्या आ जाएगा 1/2 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, तो इसको सॉल्व कर लें, 3 बाहर आ जाएगा, चलो फिर भी डिटेल में बता रहा हूं, 3 बाहर d अपॉन dx किसका x की पावर 2 प्लस d अपॉन dx किसका 2 का, 2 कांस्टेंट है वो तो आपको पता है, a इसकी पावर क्या थी -1/2, यही थी। उधर से मैं इधर आ रहा हूं, तो यहां मैं आंसर निकाल दूंगा। ओके, तो क्या आ जाएगा
डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर 1/2 3x² + 2 की पावर -1/2 इंटू 3, तो इसका x की पावर n, तो क्या आएगा इंटू 2x प्लस क्या 0, यही आ जाएगा। तो देखिए क्या आपके पास आ जाएगा बेटा, एक आपको पता है x की पावर अगर -1 हो तो उसको मैं 1/x लिख सकता हूं, तो यहां मैं ये कंसेप्ट लगाने वाला हूं। देखिए ये 3x² + 2 की पावर -1/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/3x² + 2, ऊपर माइनस की थी तो प्लस की हो गई, और इंटू क्या 6x ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, क्या आ जाएगा बेटा, यहां लिख रहा हूं आंसर में डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ऊपर आ जाएगा 6x/2, तो इसकी पावर 1/2 है, तो ये आपका पावर का हम लिख सकते हैं क्या रूट, ये और ये कट जाएगा 3, तो जो आपका पास एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मेरा बेटा 3x/√3x² + 2, ये आपके पास है एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 की जगह हम रूट लिख सकते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ध्यान रखना यूनिट नंबर फर्स्ट आएगा आपको प्रैक्टिस से, जिसको ये समझ आ गया अच्छे से न्यूमेरिकल्स उसको बहुत अच्छे से समझ आएंगे, फ्यूचर में बहुत सारे आपको 12th में भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो जिसको ये कंसेप्ट आते होंगे तभी वो इनको अच्छे से कर पाएगा। न्यूमेरिकल्स को बहुत जगह यूज होता है भाई, बहुत जगह, ठीक है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। मेरा मकसद है पहले आपको 0 1 2 3 4 समझाना, फिर कॉम्पिटिटिव को भी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, आप टेंशन ना लेना। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, सिंपल से करते हैं, फिर आपके पास आज मैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाले को करवाऊंगा cos x माइनस sin x, ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन है cos x माइनस sin x, तब तक आप निकाल सकते हैं भाई गोली की स्पीड से, आप तो इसका आंसर यहां से ही बता सकते हैं, मैं तो आपको पूरे सीक्वेंस के साथ करवाऊंगा, मैं ऐसे आंसर बोल दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन जिनको आता है वो 1 मिनट में देख के निकाल लेते हैं इसको, देखिए क्या आंसर होगा, ठीक है, देख लेना, देखिए जरा निकालो, तब तक देखना, फिर जो मैं आंसर निकालूंगा क्या वही है, यही है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका cos x माइनस sin x, इसको अलग से इसको अलग से, तो क्या आ जाएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स किसका cos x का माइनस डी अपॉन डी एक्स किसका sin x का, तो निकाल लीजिए आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव, पहले cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और x का करोगे 1 हो जाएगा, n माइनस क्या साइन का डेरिवेटिव cos, तो आपके पास आंसर आ गया माइनस साइन x माइनस cos x, माइनस अगर कॉमन कर लोगे तो क्या आएगा साइन x प्लस cos x, तो आपकी मर्जी है, माइनस कॉमन करके भी बता देता हूं, ये भी अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा साइन x प्लस cos x, यही है मेरा बच्चा इसका आंसर, ओके। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखो निकाल सकते हो आप, देखिए ये आएगा ना, देखो cos का माइनस साइन, ये माइनस अपनी जगह पर, साइन का cos, तो माइनस कॉमन कर लिया, ध्यान रखना बस जब तक आपने डेरिवेटिव तब तक करना है जब तक x का डेरिवेटिव ना हो जाए। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करवाने लगा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, log 2x, क्या है आपके पास log
2x। क्या आएगा सोल्यूशन? log 2x। लेट y इज इक्वल टू log 2x, यही आएगा। फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx। d अपॉन dx किसका? log 2x। ठीक है, तो log 2x, अगर log x होता तो वो होता है 1 अपॉन x, लेकिन यहां क्या है? 2x। तो क्या आ जाएगा? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, dy अपॉन dx। तो वही फॉर्मूला, log का क्या होता है? 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह यहां क्या है? 2x। तो क्या आ गया? 1 अपॉन 2x इनटू d अपॉन dx किसका? x का। x होता तो dx dx 1 हो जाता, तो इसका आंसर क्या होता? 1 अपॉन x, लेकिन यहां क्या है? 2x। तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2x इनटू 2 बाहर dx अपॉन dx, वो आपको पता है dx dx क्या हो जाएगा? 1। देखो x का डेरिवेटिव हो गया, इसके आगे ये क्वेश्चन नहीं निकल सकता, क्योंकि हमें तब तक डेरिवेटिव करना होता है जब तक x का डेरिवेटिव ना हो जाए। तो क्या आ जाएगा? यहां आंसर निकाल रहा हूं, dy अपॉन dx किसके बराबर? 2x इंटू 2 dx dx किसके बराबर? 1। ये और ये कैंसल, तो किसके बराबर? 1 अपॉन x। ठीक है, किसके बराबर? 1 अपॉन x आंसर। ओके, ये था आपके पास क्वेश्चन log 2x। ओके, अब इसके बाद मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़े ये वाले सारे कर लूं कंप्लीट। x की जगह कुछ और वैल्यू भी हो सकती है। तो क्या आ जाएगा? 22 e की पावर sin x। ठीक है, e की पावर वाला आप भूल ही गए होंगे, तो आपको पता है पहला जो डेरिवेटिव होता है e की पावर वाला, वो यही रहता है, लेकिन इस बार उसकी पावर में x नहीं है, x की जगह क्या है? sin x। तो समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो क्या आ जाएगा? e की पावर sin x। लेट y इज इक्वल टू e की पावर sin x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy अपॉन dx। d अपॉन dx किसका? e की पावर sin x, यही आ जाएगा। तो इधर dy अपॉन dx, e की पावर sin x का डेरिवेटिव e की पावर sin x ही इनटू, पहला यही आ जाएगा, e की पावर x या sin x जो भी है उसका यही आ जाएगा, इनटू d अपॉन dx किसका? sin x का, यही आ जाएगा भाई। जो उसका x है तो x क्या है? sin x। dy अपॉन dx, देखिए e की पावर sin x ऐसे रहे, इनटू sin x का क्या? cos x, ये होगा। अब इसके आगे x इनटू, मैं वो भी करके बता रहा हूं, d अपॉन dx किसका? x का, इस वाले x का, बस इसके आगे डेरिवेटिव हो नहीं सकता। तो देखिए ये हम स्टेप में क्यों नहीं लिखते हैं, ये वाला स्टेप, e की पावर sin x आ गया, sin का cos आ गया, आगे मैं x का करूंगा dx अपॉन dx, वो 1 होता है, तो यही आंसर छोड़ देते हैं। लेकिन चलिए आपकी समझ के लिए ये भी लिख देता हूं, d अपॉन dx किसका? x का, इसके आगे कुछ बचे ही नहीं, तो dx अपॉन dx 1 होता है, तो यही तो आपके पास आंसर होगा। dy अपॉन dx ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cos x e की पावर sin x, cos x e की पावर sin x, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपकी समझ के लिए मैंने और डीपली कि आपको ये भी पता चल जाए x का, तो वो 1 नहीं होता, उसको हम लिखते नहीं है, लेकिन आज मैंने लिख के बता दिया आपको। ठीक है, मे भी किसी को डाउट हो तो यहाँ वो डाउट आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन बचे हैं डिवाइड वाले, तो कौन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, जो भी नंबरिंग है, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला माइंड में सेट कर लीजिए, तब तक देखिए उसको, मैं तो बता रहा हूं
वो होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो क्या जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy अपॉन dx, d अपॉन dx किसका भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव किसका, न्यूमिनेटर का, माइनस न्यूमिनेटर और डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का। भाई तो ये फार्मूला आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यही आ जाएगा। तो बस उसको करिए सॉल्व, dy अपॉन dx, ये तो ऐसे रहेगा, इधर d अपॉन dx किसका, एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dx किसका, 2 का, खोल के कर लिए, यहां पे डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकता है, लेकिन चलिए भाई आपको अच्छे से समझ आए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 d अपॉन dx किसका, एक्स स्क्वायर माइनस d अपॉन dx किसका, 2 का, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए ध्यान से यहां तक, इसके आगे मैं बता रहा हूं, तो यहां बता देता हूं क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका 2x बचेगा, ये 0 इंटू 2x पता ना, x की पावर n, n x n माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, और वहां माइनस क्या हो जाएगा, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, dy अपॉन dx, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 2 और x स्क्वायर और x की पावर 1, तो क्या आएगा 2x क्यूब, इसके साथ 2 इंटू 2 माइनस 4x, ये ब्रैकेट माइनस मल्टीप्लाई करिए 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करिए 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये और ये मर गया मतलब कट गया, dy अपॉन dx माइनस 4x माइनस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये मेरा बेटा आ गया आपके पास आंसर, माइनस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह रहेगा, लेकिन वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं, इसलिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अच्छे से, ये वाली थ्योरम अच्छे से याद होगी तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिकेट 23 हो गए थे, अब 24 नंबरिंग यार ऊपर नीचे हो सकती है क्वेश्चन की, वो आप कर लेना अच्छे से। ठीक है, 24 आपके पास क्वेश्चन है x अपॉन log x, ठीक है, x अपॉन log x, न्यूमिनेटर में x और डिनोमिनेटर में log
x। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, क्या x अपॉन log x, let y is equal to x upon log x, differentiate both sides with respect to x, we get क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx क्या भाई x अपॉन log x, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, तो क्या आ जाएगा log x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव किसका न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर आपका क्या x माइनस न्यूमिनेटर और डेरिवेटिव किसका डिनोमिनेटर का। तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, तो किसके बराबर log x, dx अपॉन dx किसके बराबर dx किसके बराबर 1 के माइनस x d अपॉन dx log x का क्या इंटू 1 अपॉन x और log x का होल स्क्वायर, ये x और ये x कैंसल, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx किसके बराबर log x और क्या -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या इसका आंसर। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया x तो log x -1 यहाँ 1 बच जाएगा ना, तो ये 1 से मल्टीप्लाई log x -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, और ये इसका आपका आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये आपके पास थे बहुत सारे क्वेश्चन। अभी भी मैं 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको और थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, वो थोड़ा इनसे अलग है क्वेश्चन। चलिए करते हैं उन क्वेश्चंस को, और ध्यान देना भाई, हमने डेरिवेटिव कब तक करना होता है जब तक x का डेरिवेटिव ना हो जाए। बस एक चीज माइंड में रखना, यहाँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें x का डेरिवेटिव ना हुआ होगा, मतलब x का डेरिवेटिव हमने किया होगा वहां पे। ठीक है, जैसे x का डेरिवेटिव हो गया आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके पास 25 cos साइन और अंदर 2x प्लस 1, ये है आपके पास क्वेश्चन। cos फिर साइन 2x प्लस 1। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अब ध्यान लगाना, इसको cos साइन 2x प्लस 1। ठीक है, ये cos है, ये पूरा इसका x है, cos ये पूरा इसका x, लेकिन x की जगह क्या है साइन 2x प्लस 1, ये साइन है अंदर, ये इसका अंदर वाला x है। तो पहले cos इसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो देखिए पहले देखते हैं, लेट y इज इक्वल टू, ध्यान दें क्वेश्चन को लिख लीजिए, cos साइन 2x प्लस 1, ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx किसके बराबर d अपॉन dx किसका cos फिर साइन और ब्रैकेट में क्या 2x प्लस 1, ये आ जाएगा cos साइन, ये आ गया। अब देखिए cos ये इसका पूरा x है, पूरा x, तो cos का डेरिवेटिव, ध्यान देना, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन उसका पूरा x साइन 2x प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव किसका x का, और x की जगह क्या है आपके पास इस बार d अपॉन dx, क्या साइन 2x प्लस 1, ये आ जाएगा। देखिए cos और ये पूरा उसका x है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये x आ जाएगा साइन 2x प्लस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या है वो साइन 2x प्लस 1। जरा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से
फिर से बता रहा हूं, देखिए cos ये इसका पूरा x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन x, फिर इनटू x का डेरिवेटिव d अपॉन dx क्या ये आ गया x, dy अपॉन dx किसके बराबर माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू अब साइन डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, यही होता है साइन, और ये एक्स है तो एक्स की जगह क्या आपके पास 2x प्लस 1, तो साइन का डेरिवेटिव क्या कॉस एक्स, तो कॉस 2x प्लस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका 2x प्लस 1 का, किसका भाई 2x प्लस 1 का, तो क्या आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx क्या माइनस साइन 2x प्लस 1 यही आ जाएगा, इंटू ये भी अपनी जगह पर वैसे ही 2x प्लस 1, और आपको पता है इसका डेरिवेटिव करेंगे अब तो पता है 2 dx dx 1, तो 1 का 0, तो यहां बच जाएगा आपके पास क्या बच जाएगा 2, ठीक है। तो इस 2 को आप फ्रंट पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपके पास इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में आप लिख सकते हैं, चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 पहले आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 इंटू कॉस 2x प्लस 1, ये इसके पास रहेगा आपके पास आंसर, ठीक है। ये था आपके पास इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान रखना आपने तब तक डेरिवेटिव करना है जब तक x का डेरिवेटिव ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे या मैं सॉल्व करके दूं, ठीक है। मैं कितना नंबर क्या था 26 जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के जा रहा हूं, मैं दे रहा हूं आपको क्वेश्चन साइन कॉस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। अगर आपसे नहीं निकला ये क्वेश्चन, आपने ट्राई करना है, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं निकला तो ध्यान रखना आपने मुझे बताना है वीडियो में कमेंट करके, ठीक है। कमेंट कर देना कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपने दिया है वो नहीं निकला, लेकिन ध्यान रखना जो मैंने ये पहला क्वेश्चन करवाया है ये बिल्कुल इसी के जैसा है, सिर्फ मैंने वैल्यूज को चेंज किया है, फिर भी नहीं निकले तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंटीग्रेशन पढ़ाने से पहले मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, देन उसके आगे हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ, जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपने दिया था सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, देन उसके आगे मैं स्टार्ट करूंगा आपकी इंटीग्रेशन। ओके, यहां रखेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में।